नमस्ते। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक बहुत लाजवाब है और बहुत अद्भुत है और इस चीज़ से हर कोई परेशान है। इसलिए आज इसका जड़ से सॉल्यूशन करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान और सरल बनाते हैं। टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। ये जो हमारा माइंड हमेशा चलता रहता है ना, मन ही मन बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, हर एक चीज़ को लेके चलता है, हर एक बात को पकड़ के चलता है। आज उससे कैसे हम जड़ से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि अगर इसका साथ हमने नहीं छोड़ा ना तो ये हमारे साथ लाइफ टाइम बना रहेगा। तो जो चीज़ हमें आगे ना बढ़ाए उसका साथ बीच में ही छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सर्वनाश कर रहा है। ओवर थिंकिंग मतलब क्या? जो चिंता चिंतन में होना चाहिए वो चिंता चिता के समान हो रही है। तो आज इसको हम स्वाहा करते हैं अपनी लाइफ में और एक कहानी के माध्यम से आज इसकी स्टार्टिंग करते हैं। गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो हमेशा है ना पुरानी बातें, पुरानी यादों को ना लेके चलता रहता था। हर बात को पकड़ के चलता था। अगर किसी ने उसका मजाक बना दिया हो या उसे कुछ कह दिया हो ना, तो हमेशा गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ में ही वो जीता था। अगर किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया तो उसके मन में ना बदले की भावना आ जाती थी। क्यों ये मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इसको बताऊंगा। ऐसे ऐसे उसके माइंड में थॉट आते थे। तो उसका एक चहेता दोस्त था, हमेशा उसको देखता था ये हमेशा तनाव और चिंता में रहता है। तो वो बोलता है कि पास के एक मंदिर में एक महात्मा संत आए हैं, तुम अपनी मन की बात उनसे कहो, जरूर इसका रास्ता बताएंगे। वो बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए उसकी बात मानते हुए वो जाता है मंदिर। वो संत के आगे अपनी बात रखता है कि बाबा, मैं हमेशा पुरानी यादें, पुरानी बातें को सोचता हूँ। कोई मुझे कह देता है तो मैं उस बात को सारा दिन पकड़ के चलता हूँ, सोचता रहता हूँ। तो वो जो संत रहते हैं उस बच्चे की बात सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते, उठ के सीधा मंदिर चले जाते हैं। फिर वो लड़का सोचता है बाबा ने मेरी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया और उठ के चले गए। फिर वो बाबा मंदिर में जाते हैं, फिर बाहर मंदिर से आते हैं तो हाथ में एक लोटा जल लेके आते हैं। तो बोलते हैं कि तुम बता सकते हो कि इस लोटे का वजन कितना है? तो वो बच्चा बोलता है मैं अंदाजा तो नहीं बता सकता मगर ज़्यादा नहीं होगा। तो कोई ठीक नहीं। अगर मैं इसे 1 घंटा पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, हल्का फुल्का दर्द होगा। तो बोलता अगर मैं इसे 5 घंटा पकड़ के रखूंगा तब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपका हाथ अकड़ भी सकता है। अगर इस लोटे को मैं सारा दिन पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? तो बोलता है कि शायद आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, आपका हाथ शायद पैरालाइज हो जाए, आपका हाथ शून्य हो सकता है। तो बोलता है ठीक इसी तरह से किसी बात को सोचना ठीक है, मगर उसमें सारा दिन डूबे रहना अपने आप को पैरालाइज करने जैसा ही है। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। अगर कोई चीज़ आपको परेशान हो रही है तो ये सोचो कि उसकी वजह क्या थी जो मुझे इतना परेशान कर रही। कोई व्यक्ति, वस्तु, क्या ऐसी चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोक रही है? देखिए, मन की आदत है, अगर आप उसको किसी चीज़ में उलझा के रखोगे ना वो आपको ज़्यादा उलझा के रखेगी। इसलिए क्या उन्होंने सुझाव दिया कि जो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर करे उसको एक बार सोचो और सोच के छोड़ दो, उस बात को पकड़ के मत चलो। वो बात आपकी बात का फ्यूचर नहीं बना रही, वो आपके फ्यूचर का सर्वनाश कर रही है। तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको तुरंत सोच के बात खत्म करो, ना कि उसे आगे लेके जाया करो। कुछ इंसान सालों तक उस बात को पकड़ के चलते हैं और अपने आने वाले कल को भी संवार देते हैं उसी के साथ, और बोलते हैं कि मेरे साथ बार बार गलत क्यों हो रहा है। आपने उस बात को छोड़ा ही नहीं जो आपकी लाइफ के लिए मायने ही नहीं रखता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो चीज़ ज़रूरी नहीं हो, जो व्यक्ति आपके लिए ज़रूरी नहीं हो, जो वस्तु आपके लिए ज़रूरी नहीं, उसे त्याग देना ही बेहतर है। वो सोच हो या इंसान। कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मूंछ इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ऐसी सोच को जय सिया राम करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अब ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए छोटे छोटे स्टेप है। अगर आप इसे दिल से फॉलो करोगे तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ आप इससे जीवन भर के लिए आराम पाएंगे। बोलते हैं ना, एकदम छुटकारा पाएंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको मेडिटेशन की आदत डालनी होगी, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना तो हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे। आसपास जो चीज़ें हो रही है ना उस पर हमारा ध्यान रहता है कि क्या चल रहा है। तो क्या करना है? ओवरथिंक को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले मेडिटेशन करने की आदत डालनी होगी। मेडिटेशन करोगे तो आपका मन और आपका मन दोनों आपके कंट्रोल में रहेगा। वहाँ फिर आप ये नहीं सोचो कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं क्यों फालतू इस चीज़ों का आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। मेडिटेशन करना है। दूसरा, नेचर में आपको बहुत घूमना है और
जो भी आपको परेशान कर रहा है, घबराहट हो रही, डर हो रही, बेचैनी हो रही कि फ्यूचर को लेके हम सोचे ही जा रहे हैं कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा। पहले अभी वर्तमान में तो जी लो, फिर इस पल के लिए आप वर्तमान में सोचोगे कि मेरा फ्यूचर मैंने डामाडोल किया अपने प्रेजेंट लाइफ को छोड़ के। तो क्या करना है, अपने इसी पल को कंटिन्यू सोचते हुए लाइफ में आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि छोटे छोटे स्टेप से आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, नेचर में समय बिताना है, आप लाइफ में जो चाहते हो उस पर फोकस रखना है। अगर आप अपने दिमाग को व्यस्त रखेंगे तो आपका दिमाग वही काम करेगा जो आप चाहते हो। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बस शैतान को एंट्री अपनी लाइफ में मत दीजिए, अपने सपनों पे काम कीजिए। और आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो एक कॉपी पेन निकालिए और आपके दिलो दिमाग में जो भी आ रहा है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसे लिख डालिए। लिखने के बाद उसे फाड़ के फेंक दीजिए और मत सोचिए कि क्या है। बस अपने आने वाले कल के सपने को सजाने पे फोकस कीजिए। फिर और क्या कर सकते हो आप, अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक सुनने से दिमाग शांत रहता है और अच्छे सपने देखिए। आप कहते हैं ना कि दिमाग बहुत कुछ चलता रहता है, भाग दौड़ करते रहते हैं। देखियो, हम कलयुग में जी रहे हैं, हम कलयुग वाली दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पे हर वो चीज हो रहा है जो आप सोच नहीं सकते। तो क्या करना है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यंत्र बोले ना, तो नाम जप कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, ये करने से आपकी जिंदगी इतनी आसान, सरल और अद्भुत हो जाएगी ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं। नाम जप, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका एक नाम ले लीजिए और जपिए। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि एक माला कीजिए, 5 माला कीजिए, जितना दिल करे उतना। क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमारे कर्म ठीक होते हैं। ये जो मन हमारा बड़बड़ बड़बड़ करता रहता ना, सबसे पहले वो शांत होता है। और इसे शांत करने के लिए इससे बड़ा डॉक्टर, इससे बड़ा यंत्र षडयंत्र ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं हो सकता, नाम जप। जैसे कि आप बोलो राधा 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 राधा, राम राम राम। आप जिस भी भगवान को मानते हो उन्हें महसूस करते हुए इस टाइम, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तुरंत भगवान नाम जप करना शुरू कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी कैसे नहीं चेंज होती है। क्योंकि नाम जप में इतनी ताकत होती है कि आपके पास्ट लाइफ में जो कुछ हो गया है ना, वो सब ठीक करेगा और आपका फ्यूचर ब्राइट करेगा। देखिए, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आप इसलिए बार बार सोच रहे हो, तो अपनी गलती को सबसे पहले स्वीकार करो कि हाँ, मुझसे गलती हुई। सोचना अच्छी बात है, मगर उस सोच को लेके आगे तक जाना एक बीमारी का स्वरूप होता है। जैसे कि आजकल के जो यंग जनरेशन है, कि जब वो किसी चीज के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो सबसे पहले उनके माइंड में थॉट आता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। आप मरो या ना मरो, मगर ये जो आपकी सोच है ना, एक बीमारी का रूप जरूर ले लेगी। तो ज्यादा सोच आए तो शब्दों को डाइवर्ट कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। क्योंकि आपसे बड़ा अच्छा सहायताकार कोई नहीं है। तो ये मत सोचिए कि कोई व्यक्ति मेरी मदद करने आएगा, पहले खुद की मदद करो। हाँ, मैं जो कह रही थी कि जब हम कोई ज्यादा चीज, कोई बात को ज्यादा देर तक पकड़ के चलते हैं ना, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि सुसाइड वाला, ये जो सुसाइड शब्द है ना, आप करोगे नहीं करोगे मायने नहीं रखता। इंसान एक बीमारी को आमंत्रण दे देगा और वो बीमारी हो जाएगी आपके जीवन में ला इलाज। ऐसे भी इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं, मगर जो आपकी सोच है ना, ये सुसाइड से भी खतरनाक है। ये आपको हर पल मार रही है। सुसाइड में इंसान एक बार खत्म होगा, मगर सोच सोच के ना इंसान अपने आप को हर एक पल मार रहा है। तो क्यों ऐसे जिंदगी को, इतनी खूबसूरत जिंदगी को नर्क बनाने पे आप तुले? क्यों ऐसी चीज को सोचना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? तो आज से, इस वक्त से, इस छोटे छोटे स्टेप को अभी से फॉलो कीजिए और अपनी खूबसूरत जिंदगी को शानदार बनाइए। ईश्वर हमेशा आपको मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार सुझाव देना चाहूंगी कि आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, नेचर में समय बिताना है, अपने माइंड को व्यस्त रखना है, नाम जप करना है, अच्छे लोगों के संगत में रहना है। आप ये 5 स्टेप भी दिल से कर लिए ना, तो समझिए भगवान आप पे मेहरबान हो गए। आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा मेहरबान हो गए, क्योंकि आपको ही अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है। किसका इंतज़ार कर रहे हो? आज से इस वक़्त को, इस समय शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलना स्टार्ट कीजिए। कहीं भी मेरी सहायता की ज़रूरत है, तो मैं आपसे एक मैसेज और एक कॉल पे दूरी पे हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कीजिए और अपनी कोई भी ऐसी बात है जो आप नहीं कह पा रहे हो, तो आप मुझसे कीजिए। मैं आपकी हर एक चीज़ का समाधान करूँगी। थैंक यू सो मच।
गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।